बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इससे पहले नशिस्त में हम मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड पर गुफ्तगू कर चुके हैं। अब मैं उसके पहले 2 लेटर्स पर मज़ीद तफसीली रोशनी डालता हूँ। पहली नीड फिज़ियोलॉजिकल नीड है, और फिज़ियोलॉजिकल नीड में रोटी और कपड़ा और मकान, ये तीनों बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लेकिन उस्ताद अपने शागिर्द को रोटी, कपड़ा और मकान में से क्या दे सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब ये है कि उस्ताद इनके वालिदैन से राब्ता करके और उस बच्चे के साथ PTM, जिसे पेरेंट टीचर मीटिंग्स कहते हैं, उसमें बुलाकर बच्चे के लिए इन रोटी, कपड़ा और मकान में से किसी चीज़ की भी कमी है तो उसके हवाले से गुफ्तगू करके बच्चे के बेहतरी के लिए काम कर सकता है। जब बच्चा अच्छी खुराक खाएगा, बेहतरीन यूनिफॉर्म पहन के आएगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, नहाएगा और अपने जो जिस्म की दीगर ज़रूरियात हैं उसको पूरा करेगा, और उसका क्लासरूम भी साफ़ सुथरा होगा, उसका क्लासरूम जो है उसके अंदर ब्यूटिफिकेशन भी होगी, उसके कॉलेज के बाहर अंदर हर तरफ उसके लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट होगा, तो ये सारे के सारे फिज़ियोलॉजिकल नीड जो है उसको फुलफिलमेंट के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद अगली जो अहम बात है वो ये कि अगर उस्ताद महसूस करे क्योंकि बच्चा मुस्तकिल गंदे लिबास में आता है तो वो वालिदैन से मीटिंग करने के बाद वो उनकी भी ट्रेनिंग कर सकता है कि जी आपका बच्चा कौम का सरमाया है और इसकी बेहतर तरबियत के लिए हमें मिलजुल के काम करना है, लिहाजा इस बच्चे को बेहतरीन साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहनाएं। इसी तरह खुराक के हवाले से उनकी रहनुमाई की जा सकती है कि कौन सी खुराक दें जिसकी बुनियाद पर बच्चे का जहन ज़्यादा तवानाई के साथ आगे बढ़ सके। इसके बाद दूसरी अहम नीड, जिसे बेसिक नीड्स में सेफ्टी नीड मैंने कहा, बच्चे का स्कूल में महफूज होना, रास्ते में महफूज होना और घर पे महफूज होना, ये तीनों बड़े अहम मौज़ूआत हैं। अगर बच्चा घर पे महफूज है तो कैसे? वालिदैन बच्चे को अननेसेसरी ऐसे ग्रुप में शामिल होने से रोक देते हैं जिससे उस बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसी तरह जब वो रास्ते में आता है तो ऐसे तरीके से सफ़र करता है कि जिससे उसके जिस्म को कोई नुकसान ना पहुँचे। हमारे मुल्क में बदनसीबी से जो दूर दराज इलाकों में बच्चे स्कूलों में जाते हैं वो गाड़ियों की छतों पर और बसों के पीछे लटक के जाते हैं, जो उनकी ज़िंदगी को रिस्क पे डाल देता है। अब इसकी बच्चे की तरबियत करना भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह की कोई हरकत ना करे जिससे उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए। इसी तरह आजकल बच्चे मोटरसाइकिल पर सवार होकर तो रेसें लगाने का बड़ा शौक़ रखते हैं, इसको भी रोकने की ज़रूरत है ताकि बच्चा महफूज रहे और कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठे। और इसी तरह जब स्कूल में आए तो कोई ऐसी चीज़ जहाँ प्रैक्टिकल्स हैं तो लैब्स को महफूज किया जाए, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हैं उनको महफूज किया जाए और बच्चों की बाकायदा ट्रेनिंग की जाए ताकि वो किसी वक्त भी किसी ऐसी जगह कोई हाथ ना लगा लें उनके हाथ इंजर्ड हों या इलेक्ट्रिक शॉक से उनके जिस्म को कोई नुकसान पहुँचे। तो ये सेफ्टी नीड्स हैं या फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं। मैस्लोस पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाज़े और बड़ा क्लियर है। अगर इसका मज़ीद आप मुताला करेंगे तो आपको बेहतर रहनुमाई मिलेगी। थैंक यू।